पे विच रिएक्शन इज रेडॉक्स प्लस डिकम्पोजिशन एट द सेम टाइम, यानी कि ऐसी रिएक्शन आपको बतानी है जैसे रेडॉक्स और डिकम्पोजिशन सेम टाइम पे हो रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू एंड मोर सब्सटेंस, जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, अब सिंगल सब्सटेंस तुम्हारा ए है, ये वाला है और ये वाला है, बाकी नहीं है, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन केवल दो में करना है। अब दोनों ही क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसमें आपको पहचानना है कि रेडॉक्स रिएक्शंस कौन सी है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे पहचानेंगे? तो रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है, और रेडॉक्स में ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई केस आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस ना दिखे तो आप एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से आप पता कर सकते हो कि इसमें रेडॉक्स ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे? आप पता करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे? तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्शन लिख ली मैंने यहाँ। अब सी पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 2 होता है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हुई। कार्बन पे +4 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे होता है -2, ये आपको पता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड देखो, प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसमें अगर मैं Ca की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, कैसे निकालेंगे? जिसकी निकालनी है उसे x मान लेंगे, और ऑक्सीजन की -2 होती है तो प्लस माइनस, तो ये कितने आ जाएगी बेटा? आपकी +2 आ जाएगी। तो Ca की इधर प्रोडक्ट साइड भी +2 आ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं कार्बन की निकालूं तो कार्बन की x मान लूंगा, 2 इंटू -2, तो ये कितनी आ जाएगी? आपकी 4 आ जाएगी, यानी कि कार्बन की इधर भी 4 आ रही है। अब अगर मैं CO2 में ही ऑक्सीजन की निकालूं तो कैसे निकालूंगा? C की +4 होती है, 2 इंटू एक्स तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब इनमें देख रहे हो आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, कैल्शियम की अगर आपकी देख रहे हो उधर +2 है तो प्रोडक्ट साइड में आपकी +2 आ रही है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लास्ट बचा आपका बी। अब बी में कैसे देख रहे हैं आप लोग? AgCl में Ag की +1 होती है और Cl की होती है -1। अब यहाँ पे देखेंगे Ag क्या है? यहाँ पे Ag की है ऑक्सीडेशन नंबर 0, और क्लोरीन की भी क्या हो जाएगी? है 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे +1 है Ag की, यहाँ पे आ रही है 0। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो वहां पे होता है आपका रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, तो वहां होगा रिडक्शन। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखो -1 था, अब यहाँ पे क्या होगा? 0 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या ऑप्शन है बेटा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि माइनस से वो 0 पे पहुंच गया। ठीक है, अब इसके पास कोई कर्जा नहीं रहा है। तो अब देखो इसमें रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो ये रिएक्शंस कहलाएंगे आपके रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? बी। ठीक है, और बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट देखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का पूरा लेक्चर अगर आप देखना चाह रहे हो तो हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो बेटा, केमिस्ट्री कीज। ठीक है, ओके बेटा।